अब बात पश्चिम बंगाल की होगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शाम 5 बजे के बाद पहले चरण का चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। ऐसे में सभी दल आखिरी समय में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहले चरण की 152 सीटों के लिए रैलियां, रोड शो और जनसभाओं का दौर तेज हो गया है, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग को लेकर यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। एक तरफ अमित शाह लगातार रैलियों और रोड शो के जरिए बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर जनता से सीधा संवाद साध रही हैं। दोनों ही दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया है। उम्मीदवारों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और ये महामुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। इस पूरे विधानसभा में देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच लगातार पार्टियां लोगों के बीच जा रही हैं और अपने पार्टी के पक्ष में और उम्मीदवार के पक्ष में लगातार माहौल बनाया जा रहा है। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। ये आखिरी मौका है लोगों को लुभाने का। बिल्कुल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बात करें तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 और 26 अप्रैल वो समय रहने वाला है जब मतदान का दिन रहेगा। और मतदान जो कि देश का महापर्व कहा जाता है, यानी कि किसी भी राज्य में मतदान हो लेकिन वो उस राज्य के लिए एक बड़ा पर्व होता है। कहा भी जाता है कि पहले मतदान और बाद में जलपान, और उसी कड़ी में अब वो घड़ी आ चुकी है जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। क्योंकि तमिलनाडु में देखिए उतना जनाधार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार बनाने की कोशिश में लगातार भाजपा पिछले 15 साल से लगी हुई है। हालांकि देखिए पहले सीपीएम और उसके बाद टीएमसी और अब कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी कह सकते हैं साख के बलबूते को या साख को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत कर रही है। और आज भी गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। इसके बाद आज चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और इसके बाद कई चीज़ों को लेकर जो है, चाहे हम शराब की बंदी की बात करें, ड्राई डे जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पैसों का लेन देन ये सब नहीं हो सकता, कोई भी प्रचार प्रसार का वो नहीं हो सकता। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो मतदान है वो बेहद दिलचस्प होने वाला और उसी पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। बिल्कुल आंचल, और इस बार का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प भी है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सफाया होगा, वही ममता बनर्जी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं, कह रही है कि वापस से टीएमसी आएगी। मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। क्या लग रहा है, अब ग्राउंड जीरो पर हैं आप, जमीनी स्तर की तस्वीरें क्या हैं, लोगों का क्या कुछ रुझान है? देखिए इस बार पिछली बार ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, खेला होवे, लेकिन वाकई में वो नारा जो है पिछली बार का तो पता नहीं, लेकिन इस बार जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खेल बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी जान झोंक दी है। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो खेला होवे वो जब नतीजे आ चुके थे उसके बाद देखने के लिए मिला था। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जो है वो जलाया जा रहा था, दुकानें तोड़ी जा रही थी, कहीं भी भगवा दिखाई दे रहा था, वहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था। और इसके बाद की तस्वीर ये थी कि जितने भी हिंदू वहाँ पर थे, जिनको रामबाला कहा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा वो सब पलायन कर करके या तो असम की ओर कूच कर चुके थे या बिहार जा चुके थे। लेकिन इस बार की तस्वीर शायद ऐसी ना हो, ये उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि इस बार सत्ता बदलने के लिए जो है बीजेपी ने जान झोंक दी है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के दौरे, उनकी बात और इसके साथ ही उनके जो मैनिफेस्टो के जरिए वादे दावे हैं वो कितने खरे साबित होते हैं ये भी देखना होगा। क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में महिलाओं को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए, इसके साथ ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तमाम बातें जो हैं वो रखी गई हैं। लेकिन ये बातें क्या लोगों के दिलों पर असर कर पाएंगी, क्या मतदाता को
मतदान जब वो करने जाएंगे लोगों के दिलों तो को क्या जीतने वो के लिए हर मतदान एक कोशिश पार्टियों की तरफ से हुआ है और देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आखिरी फैसला जो है वो जनता का फैसला होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।